दोस्तों, welcome to daily current affairs series. In this lecture we are going to cover current events of October 19 as well as October 20. Let's start our lecture. जीवन में आपका उद्देश्य, अपना उद्देश्य पता करना है। देखिए, बहुत गहरी लाइन लिखी है। लाइफ इज अ रेस। लाइफ क्या है? एक रेस की तरह है। सब भागे जा रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या है, अपना एम नहीं पता। भागे तो जा रहे हैं, लेकिन भाग क्यों रहे हैं और क्या डेस्टिनेशन पॉइंट है वो किसी को नहीं पता। ठीक है, तो लाइफ में क्या है, आपको पहले अपना एम क्लियर होना चाहिए। तो इसमें इसीलिए लिखा है कि जीवन में आपका उद्देश्य, पहले अपना एम जाने। अगर आप किसी 12th क्लास के बच्चे से या किसी से पूछोगे आगे क्या करना चाहते हो, तो यही बोलेगा अभी नहीं पता, सोचेंगे। तो पहले क्या है, अपना एम क्लियर कीजिए कि आपको करना क्या है। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, मंथली, वीकली। तो फिर क्या है, आपको जो भी आपका एम होगा वो इजीली मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाल ही में बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बंधन बैंक के सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ या फिर महेंद्र सिंह धोनी। तो बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरव गांगुली, जो कि सौरव गांगुली क्या थे, अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष है और उनका टेनर खत्म हो गया है, तो अब वो बंधन बैंक से जुड़ गए हैं। बंधन बैंक की बात की जाए तो इसका गठन कब हुआ? 2015 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। इसके चेयरमैन की बात की जाए बंधन बैंक के, तो अनूप कुमार सिन्हा हैं। और एमडी और सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? चंद्रशेखर घोष। चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके अध्यक्ष कौन है? मतलब किसको चुना गया है? फ्रांस को, भारत को, अमेरिका को या फिर नामीबिया को? तो अभी हाल ही में क्या है, मीटिंग चल रही है आईएसए की, कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो भारत को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आईएसए की बात करें तो ये 5वीं सभा चल रही है 17 अक्टूबर 2022 से, और कहाँ? नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन? राजकुमार सिंह। हमने कैबिनेट मिनिस्टर्स कराए थे डिटेल में और उनकी पूरी लिस्ट दी थी। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में। आईएसए की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की जाए तो कब बना? गठन 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा, इंडिया में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल है। उन्होंने ही इसका उपाय सुझाया था कि आईएसए बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? आईएसए का शुभारंभ कब हुआ? 2015 में। कहाँ पर हुआ गया? फ्रांस, पेरिस में। इसके अगर क्षेत्र की बात की जाए, मुख्य क्षेत्र क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देश। ऐसा देखिए, आपको मैप में, ग्लोब में दिखाते हैं। ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये मकर रेखा है। तो यहाँ जो सन की रेज आती हैं वो क्या आती हैं? डायरेक्ट पड़ती हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ऐसे देशों में धूप ज़्यादा होगी। तो धूप ज़्यादा होगी तो सौर ऊर्जा ज़्यादा बनेगी। तो ये नरेंद्र मोदी जी की पहल थी आईएसए। और ऐसा नहीं है कि यही देश आएंगे जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के हैं। बाकी देश भी इसके मेंबर बन सकते हैं। तो जैसे यूएसए इसका 101वां मेंबर बना था आईएसए का। तो चलते हैं आगे। तो इसमें क्या है, ये सौर ऊर्जा पर फोकस करेगा। चलते हैं आगे। हाल ही में कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर लगा पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाने जा रहा है? जापान, चीन, ब्राजील, रूस। तो ये प्रतिबंध हटाने जा रहा है जापान। चलिए जानते हैं आखिर क्या था कानून। कोई मेल है और फीमेल है, उनके बीच में क्या है, लड़ाई हो गई, टसल होगी। और वो टसल क्या है, रूप ले लेती है किसका? तलाक का रूप ले लिया उस लड़ाई ने। तो क्या है, वर्तमान में
अभी जो जब तलाक हुआ है तो फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है, तो अब फीमेल क्या है, दूसरी शादी करना चाहती है, दोबारा शादी करना चाहती है, लेकिन किसी दूसरे इंसान से। तो क्या होता था कि 100 दिन उसको इंतजार करना पड़ता था ये लॉ में। तो ये लॉ अब हटने वाला है। इसको कौन हटा रहा है? जापान। चलते हैं आगे। गिनीज बुक में सप्ताह के किस दिन को बुरे दिन के तौर पर रिकॉर्ड किया गया है? बुरा दिन के तौर पर किसको? सोमवार, मंगलवार, शनिवार या शुक्रवार? मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे और फ्राइडे। तो ये किसको किया गया है? सोमवार को। एक्चुअली सोमवार लोगों को पसंद ही नहीं होता, क्योंकि संडे को छुट्टी के बाद फिर वो ऑफिस वगैरह जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो इसलिए इसको बुरे दिन के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। चलते हैं आगे। हाल ही में पश्चिमी घाट में पाविजम गावी और राजथल फूसा ब्रोनिया की 2 नई प्रजाति पाई गई हैं। ये किस जीव की प्रजाति हैं? मकड़ी, मछली, केकड़ा या फिर बिच्छू? तो ये किसकी प्रजाति हैं? केकड़े की प्रजाति हैं, जो कि कहाँ पर पाई गई हैं? ये पाई गई हैं पश्चिमी घाट के केरल में। और ये क्या है? केकड़े की प्रजाति है जो मीठे पानी में रहता है। चलते आगे। हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया है? मैगडेलेना एंडरसन, उल्फ क्रिस्टरसन, लिज ट्रस, सना मरीन। तो अभी कौन थी? एंडरसन थी, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री थी। क्यों लगाया है? क्योंकि इनकी जगह किसने ले ली है? उल्फ क्रिस्टरसन ने ले ली है। अब प्रेजेंट में कौन है? स्वीडन के नए प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन। लिज ट्रस की बात की जाए तो ये ब्रिटेन की पीएम बनी है, ब्रिटेन की पीएम। और सना मरीन किसकी पीएम है? ये फिनलैंड की पीएम है, फिनलैंड। चलिए जान लेते हैं स्वीडन के बारे में। स्वीडन क्या है? यूरोप महाद्वीप में आता है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में। ये क्या है? स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है और इसी का पार्ट है ये स्वीडन है। अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो स्टॉकहोम इसकी राजधानी। और मुद्रा से क्वेश्चन लगा है, जैसे अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, उसमें मुद्रा पूछ ली थी हंगरी की। तो यहाँ पर याद रखना स्वीडिश क्रोना क्या है? मुद्रा है इसकी। चलते हैं आगे। हाल ही में किसको, निम्नलिखित में से किसको जीआई टैग मिला है? बीकानेरी भुजिया, रतलामी सेब, रसगुल्ला या फिर हैदराबादी हलीम को? इन चारों में कंपटीशन था और ये किसने जीत लिया है? हैदराबादी हलीम ने, जो कि क्या है? मीट प्लस चावल और बाकी अदर चीज़ें मिलके हलीम बनाया जाता है। और हैदराबाद का फेमस है, जो कि ईद पर ज़्यादा फेमस होता है। तो इसको क्या है? जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग का लेक्चर हम करा चुके थे और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि 2022 में जीआई टैग किस किस को मिल चुके हैं। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया है? संविदा भर्ती उड़ीसा ने इसको क्या है? खत्म कर दिया है, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने। चलते हैं आगे। हाल ही में 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? 2022 के बुकर पुरस्कार की बात की जाए, चेतन भगत, डेविड डायोप, सेहान करुणा तिलक, डेमोन गलगट। तो ये किसने जीता है 2022 का? ये श्रीलंका के हैं, सेहान करुणा तिलक, उन्होंने इसको जीता है, श्रीलंका। और इनका नोबल का नाम क्या है? इनका नोबल का नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। देखिए, जो ये माली अल्मेडा थे, ये क्या थे? एक फेमस फोटोग्राफर थे। इन्हीं के बेस पर ये पूरा नोबल लिखा है इन्होंने। और इसके लिए इन्हें क्या मिला है? 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। किसको? श्रीलंका के सेहान करुणा तिलक को। 2021 की बात की जाए तो ये किसको मिला था? डेमोन गलगट को। और 2021 का अगर अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज की बात की जाए तो वो किसको मिला था? डेविड डायोप को।
चलिए जान लेते हैं कुछ पुरस्कार 2022 के। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 की बात की जाए तो किसको मिला है? गीतांजलि श्री को, जो कि भारत की है। उनका उपन्यास का नाम है रेत की समाधि। उनका नोवेल रेत की समाधि, याद रख लेना। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने, और नाम क्या हो जाएगा? टॉम्ब ऑफ सैंड। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको मिला है? एंजेला मार्केल को, जो कि वाइस चांसलर थी कहाँ की? जर्मनी की। द लीजन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का अवार्ड है, ये किसको मिला है? शशि थरूर को। लता मंगेशकर दीननाथ अवार्ड, जो कि पहला अवार्ड मिला है 2022 का, वो किसको मिला है? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी को। एबेल पुरस्कार, जो कि मैथ के क्षेत्र में मिलता है, ये किसको मिला है? डेनिस पार्नेल सुलीवन को, जो कि यूएसए के क्या है? फेमस मैथमेटिशियन है। प्रीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार, ये आर्किटेक्चर के फील्ड में मिलता है, किसको मिला है? फ्रांसिस कैरे को, जो कि पहले अफ्रीकी हैं और कहाँ के हैं? बुर्किना फासो के। पद्म विभूषण की बात की जाए, पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला है 2022 का। प्रभात रे, कल्याण सिंह, विपिन रावत, राधेश्याम खेमका। प्रभात रे क्या है? ये संगीत गायिका है, शास्त्रीय क्लासिकल जो म्यूजिक होता है उसके सिंगर हैं, और कौन से घराने से बिलोंग करती हैं? किराना घराने से। कल्याण सिंह पूर्व सीएम रह चुके हैं यूपी के, और विपिन रावत फर्स्ट सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और राधेश्याम खेमका को साहित्य के लिए। ये तीनों को मरणोपरांत मिला है, और प्रभात रे जी अभी इनको नहीं मिला है, ये मरणोपरांत है और ये अभी हाल ही में जिंदा है। हाल ही में बैलोन डी ओर पुरस्कार किसको मिला है? बैलोन डी ओर लियोन मेसी, नेमार, रोनाल्डो, करीम बेनेजेमा। तो ये किसको मिला है? करीम बेनेजेमा को। और बैलोन डी ओर पुरस्कार की बात की जाए तो ये 1956 से दिया जा रहा है, फ्रांसीसी पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा। 2022 का किसको मिला है? पुरुष में बात की जाए तो करीम बेंजेमा को, जो कि फ्रांस के फुटबॉलर हैं, और महिला में किसको मिला है? एलेक्सी पुटेलस को, जो कि कहाँ की है? स्पेन की है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।